सबसे पहले तो मैं एक अच्छी खबर के साथ बात शुरू करूँगी कि जो हमारा पॉजिटिविटी रेट है कोविड का वो डिक्लाइन पे है। अगर मैं बात करूँ कि अप्रैल के महीने से जो नई ये जो सेकेंड वेव जिसको हम कहते हैं, अगर हम उसकी बात करें तो एक टाइम ऐसा था कि सांबा में पॉजिटिविटी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और 12-13% तक भी हमारा पॉजिटिविटी रेट गया। लेकिन अगर मैं कल की फिगर आपको बताऊं तो ये 2.26% है। बीच में हमारा घटते घटते 6-7% आते आते फाइनली ये कल हमारा 2.26% आया है। और इसके लिए मैं ये बताना चाहूँगी कि ये जो इंटेंसिव टेस्टिंग हमारी हुई है, मोबाइल टेस्टिंग जैसे हमने शुरू की हुई थी और जगह जगह हमारी मोबाइल टीम्स जाके टेस्ट कर रही थी। और इसमें अच्छी बात ये थी कि सांबा के लोगों ने खुद हमें फ़ोन करके, जो हमें आम पब्लिक है वहाँ से फ़ोन आते थे और टेस्टिंग के लिए रिक्वेस्ट की जाती थी और हम इमीडिएटली वहाँ टीम्स भेजते थे और वहाँ टेस्टिंग हुई है। उसके कारण से बहुत सारे लोग हमारे सामने आए और फिर ठीक होके चले भी गए। तो इस तरह से हमारा जो पॉजिटिविटी रेट कम होने के लिए जो एफर्ट्स किए हैं उसके लिए मैं कॉम्प्लीमेंट करूँगी सांबा के लोगों को भी और पूरी टीम्स जो इसमें लगी हुई हैं। लेकिन इसके साथ ही मैं कुछ और फिगर्स आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं इसमें आपको बता दूँ कि हमारे जो पॉजिटिव और अर्बन एरियाज़ हैं उसमें जब हम पॉजिटिविटी रेट का कंपैरिजन करते हैं तो 60% से ज़्यादा जो केसेस होते हैं वो रूरल एरियाज़ में हैं। तो इसका मतलब ये है कि रूरल एरियाज़ में भी ये स्प्रेड हो चुका है। और जहाँ पहले हम देखते थे कि विजयपुर और बाड़ी ब्राह्मणा में ही ज़्यादा केसेस होते थे, अब ये थोड़ा सा आगे और भी स्प्रेड हुआ है। हालांकि काफ़ी हद तक कंटेन्ड है, लेकिन फिर भी है, केसेस आ रहे हैं। अब इसमें जो हमारे एक्टिव पॉजिटिव केसेस की अगर हम बात करें तो जैसे मेरे पास जो डाटा है 2378 केस, 2378 केसेस एक्टिव पॉजिटिव केसेस हैं। इनमें से जो होम आइसोलेशन में केसेस हैं वो 2280 केसेस हैं। उसके अलावा हमारे लगभग 76 के करीब जो हमारे केसेस हैं वो हॉस्पिटल्स में हैं और 20 केसेस हमारा एक कोविड केयर सेंटर जो भार्गव इंजीनियरिंग कॉलेज में है वहाँ। अब इसमें दिक्कत ये है कि ये जो 2280 लोग हैं जो होम आइसोलेशन में हैं, ये मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक हैं। लेकिन इनमें से ये जो लोग हैं सबसे ज़्यादा मॉनिटरिंग की ज़रूरत इन्हीं को है, क्योंकि ये डायरेक्ट मेडिकल सुपरविजन में नहीं है। हालांकि हमारे यहाँ कोविड कंट्रोल रूम से रेगुलरली इनको फ़ोन जाते हैं और इनका हाल पता किया जाता है। सबको कोविड किट्स दी गई हैं, दवाइयाँ दी गई हैं और फ़ोन जाके इनका टेलीमेडिसिन के थ्रू भी उनसे हम बात करवाते हैं। जहाँ जहाँ हमें पता चलता है कि किसी केस में कोई सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं या कोई माइल्ड कुछ भी सिम्टम है तो उसकी बात इमीडिएटली डॉक्टर से करवाई जाती है। लेकिन खतरा ये है कि अगर ये सही टाइम पे पेशेंट का पता नहीं चला और सिम्टम्स अगर कहीं एकदम से एग्रेवेट हो जाए तो मेडिकल हेल्प टाइमली ना मिलने से प्रॉब्लम हो सकती है। हमें अब हमारी जो प्रायोरिटी है, अभी तक हमें अपना पॉजिटिविटी रेट कम करना था, हमने वैक्सीनेशन 98% कर ली, हमने वो वाले पैरामीटर्स अपने ठीक कर लिए। लेकिन अब हमारा जो फोकस है वो है कि हमारा ये जो रिकवरी रेट है इसको और इंक्रीज़ करना है। हमारे बहुत सारे लोग डिस्चार्ज होके ठीक होके घर गए हैं, कुछ डेथ्स भी हुई हैं। डेथ्स पे भी जब हम एनालिसिस करते हैं तो उसमें कोमॉर्बिड लोग जिनको कोई ना कोई बीमारी है या जो 45 से ऊपर है और जिन्होंने वैक्सीनेशन की एक भी डोज नहीं लगाई, ये वल्नरेबल ग्रुप में आते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि ऐसे लोग जो कोमॉर्बिड हों, जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराई हो और जिनको कोई थोड़े बहुत सिम्टम्स अगर लग रहे हों या फिर उनकी अगर पॉजिटिव उनका टेस्ट किसी वजह से टेस्ट हुआ है तो टेस्टिंग के दौरान पता चलता है कि वो पॉजिटिव हैं, बेशक उनके सिम्टम्स नहीं हैं, लेकिन उनको भी आइसोलेशन सेंटर्स जो हमारे बनाए हुए हैं जहाँ पे हम पूरी सुविधाएं दे रहे हैं वहाँ पे उनको आना चाहिए। अब आपके मन में शायद ये रहता है कि ठीक है, पंचायत लेवल पे भी जैसे हमने 101 पंचायत में कोविड केयर सेंटर जो ऑनरेबल एलजी की डायरेक्शंस थी उसके मुताबिक हमने बनाए हैं, वहाँ पे हमने स्टाफ भी डिप्लॉय किया है, वहाँ पे हमने कोविड किट्स भी रखी हैं, वहाँ पे हमने
आगे आने वाले वक्त में हम ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और सिलेंडर्स भी कमिटेड हैं हम कि हर जगह हम प्रोवाइड करेंगे। एटलीस्ट एक ना एक ऑक्सीजन सिलेंडर या कॉन्सेंट्रेटर हम प्रोवाइड करेंगे। उसके लिए हमने ऑर्डर्स ऑलरेडी प्लेस कर दिए हैं। लेकिन लोगों के मन में जो हमें फीडबैक आ रहा है उसमें बहुत सारे लोगों के मन में ये है कि हम घर में ही शायद अच्छे हैं, लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि ये आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि कोविड केयर सेंटर पे आपकी प्रॉपर आइसोलेशन होगी, आपको प्रॉपर केयर मिलेगी और जब कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो आपको इमीडिएट मेडिकल हेल्प जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को लगता है कि वो ठीक है, लेकिन एकदम से उसका सैचुरेशन लेवल डिप कर जाता है। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में कई बार पेशेंट की जान को भी खतरा हो सकता है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, इतने रिसोर्सेज हमने लगाए हैं इन कोविड केयर सेंटर्स को फंक्शनल करने में, तो आप उसका फ़ायदा उठाइए, बल्कि आप वहाँ आइए और हमें बताइए कि और क्या करने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि कहीं और कुछ सुविधा भी वहाँ देने की ज़रूरत है तो उसके लिए भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम अच्छे से अच्छी सुविधा वहाँ दे सकें। लेकिन मेरी आप सब लोगों से गुजारिश, जीवन बहुत बहुमूल्य है। जीवन को बचाने के लिए अगर आपको टेम्पररी थोड़ी देर के लिए अगर कोई असुविधा भी होती है तो मुझे लगता है कि जीवन को बचाने के लिए ज़रूरी है कि आप वो असुविधा भी बर्दाश्त करें। लेकिन हमारी ओर से आपको पूरी की पूरी सुविधाएं हम देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और हम पूरी, आप देख सकते हैं हमारे कोविड केयर सेंटर में आके कि किस तरह से सारी सुविधाएं दी गई हैं। और इसमें ये खासतौर पर कहूँगी कि हमें हमारे जो PRIs हैं उन्होंने बहुत आगे बढ़ चढ़ के हमारी मदद की है और उन्होंने बहुत इनफैक्ट ये उन्होंने प्रोएक्टिवली किया है। ये उन्हीं के बनाए हुए सेंटर्स हैं। तो मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूँगी कि लोगों को मोबिलाइज करें, उनको बताएं। अगर कोई पॉजिटिव पेशेंट आपके बीच में कहीं छुपा हुआ है तो उसके छुपे रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। वो अगर कोविड सेंटर में सबकी नज़र में है तो वो ज़्यादा अच्छा है, ताकि एक तो उसकी हेल्प की जा सकती है, उसको ठीक किया जा सकता है, और दूसरा लोगों को पता रहेगा कि वो आइसोलेटेड है, उसके साथ कॉन्टैक्ट में नहीं आना है। तो उसके अलावा मैं आखिर में ये भी आपसे फिर से रिपीट करूँगी कि हम लोग सांबा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है और जो हमारे हेल्थ टीम है और बाकी लोग जो जुड़े हुए हैं कोविड मैनेजमेंट में, हम लोग पूरी तरह से इक्विप्ड हैं। हमारे पास बेड्स की काफ़ी अच्छी हमारे पास अवेलेबिलिटी है। हालांकि अभी आज की डेट में हमारे पास जो बेड्स की ऑक्यूपेंसी है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सांबा में केवल 31 लोग हैं और हमारे ESIC में 8 लोग हैं। तो क्योंकि केसेस की जो सिवियरिटी है वो थोड़ी कम होती हुई नज़र आ रही है, पॉजिटिविटी रेट कम होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी अगर ज़रूरत पड़े तो हमारे पास सफिशेंट नंबर ऑफ़ बेड्स हैं, हमारे पास सफिशेंट ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, हमारे पास ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हैं, दवाइयों की कोई कमी नहीं है। केवल आपकी तरफ से कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत ज़रूरी है। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि हम इस तरह का कोरोना कर्फ्यू कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं बहुत लंबे समय तक। एक समय आएगा जब इसको ख़त्म करना है, उस समय हमें और बहुत रिस्पॉन्सिबल होना है। उस समय बहुत ज़रूरी होगा कि हम अपना, जिसको हम न्यू नॉर्मल कहते हैं, कि हमें न्यू नॉर्मल क्या होता है, कैसा बिहेवियर है जिसके साथ आपको जीना है, वो बिहेवियर आपको अपनाना पड़ेगा। बच्चों को समझाना पड़ेगा, अपने बड़ों को समझाना पड़ेगा, क्योंकि वो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं। तो इस तरह से अगर हम इन चीज़ों पे ध्यान देंगे तो मुझे लगता है कि कोई ऐसी वजह नहीं है कि सांबा जिला जो है वो पूरी तरह से कोरोना से मुक्त भी रहेगा और बहुत आगे प्रोग्रेस भी कर पाएगा।